दाऊद इब्राहिम इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, वो मारा जा चुका है और उसको जहर दिया गया है। इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जनाब ये जो मुझे जहर देंगे, पहले 2 दिन से खबरें कुछ इस तरह की चल रही थी कि दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटलाइज है और अस्पताल में इसलिए उसको दाखिल किया गया है क्योंकि उसको जहर दिया गया। दाऊद इब्राहिम को पहले भी कई बार उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो हर बार बचा। इंडिया की एजेंसी इसके टारगेट पे जरूर था। इस बार इंडिया इसके पीछे था कि नहीं हमें नहीं पता है, लेकिन इस बार ये काम हुआ है। बहुत सारे और लोग जो कि इंडिया में वांटेड थे वो पहले मारे जा चुके हैं। इस साल अभी मैं कहीं पढ़ रहा था 13 से ज्यादा लोग मारे जा चुके, जो कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त चाहे वो ट्विटर हो, गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब हो, ये सब के सब जितने भी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बात कर सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं, कुछ लिख कर लगा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई ट्वीट कर सकते हैं, वो सब के सब डाउन कर दिए गए हैं। पाकिस्तान कंटिन्यूअसली ये डिनाई करता रहा है कि हमारे पास दाऊद इब्राहिम है। आज अगर पाकिस्तान ये कंफर्म कर दे कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया है तो जवाब कैसे देगा? जनरल आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका में। सबसे पहले तो अमेरिका ने आसिम मुनीर को कपड़े उतार के उल्टा लटका के छितर मारने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFCZ में। दोस्तों, पाकिस्तान में आए दिन किसी न किसी आतंकवादी के मौत की खबर आई जाती है। कभी कोई किडनैप हो जाता है, कभी किसी को जहर दे दिया जाता है, तो कभी किसी को मौत की घाट उतार दिया जाता है। पाकिस्तान में आए दिन दहशत का माहौल बना हुआ है क्योंकि कोई अननोन गनमैन, कोई खुफिया एजेंट ऐसा है जो पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा है। पाकिस्तान में दहशत का माहौल इस बात से फैला हुआ है कि अब कोई और नहीं, दाऊद इब्राहिम को भी जहर दे दिया गया है। जी हां, आपने सही सुना। भारत के डॉन नंबर 1 और दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम को उसके घर में घुसकर, सेफ हाउस में घुसकर जहर दे दिया गया है। अब उसको कराची हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। ये खबर सामने आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में तो जैसे सन्नाटा छा गया हो, मातम पसर गया हो। और फिर इंडियन मीडिया पर ये खबरें भी चलती रही और चल रही हैं कि वो कराची के एक अस्पताल में उसको दाखिल किया गया क्योंकि वो कराची में था और उससे पहले उसको जहर दिया गया। और फिर उसके बाद उसके जो सारे आजाद थे वो जब काम करना छोड़ गए तो फिर कल रात को 1 बजे ये खबर मिली कि वो मारा जा चुका है, यानी वो मर चुका है। अब देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि इस तरह की कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन हम ये सवाल बाद में उठाएंगे कि ये रा की साजिश है या ये पाकिस्तान के अंदर किसी की साजिश है, या ये एक वैसा ही कत्ल है जैसे कई एक कत्ल पाकिस्तान के अंदर गलियों में और चौराहों पर और चौकों में घुस घुस के कोई लोगों को मार रहा है। क्या ये उसी में से एक कत्ल है? इस पे हम बाद में आते हैं। पहले जरा हम ये देख लें कि ये खबर कहाँ पर है। एक तो ये, जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियन मीडिया पे इस वक्त ये खबर वायरल हो रही है। अच्छा, फिर उसी के साथ हमने देखा कि एक जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सुमित पीर, जो कि हमारे प्रोग्राम में भी काफी दफा आते रहे, उन्होंने भी एक प्रोग्राम में ये कहा कि उनको कल रात को 1 बजे के करीब ये कंफर्मेशन मिल गई थी या ये खबरें उन तक पहुंच गई थी कि दाऊद इब्राहिम को अस्पताल में जो है वो मारा जा चुका है, वो मर चुका है और अब वो जिंदा नहीं है दुनिया में। और उससे पहले उसको जो है वो जहर दिया गया, जहर देकर मारा गया। अब उसी के साथ ये भी बताया गया कि जो विकिपीडिया है उसके ऊपर भी खबर अपलोड हो चुकी है, उसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन अपडेट कर दी गई है कि दाऊद इब्राहिम की मौत 17 दिसंबर को कराची में हुई है। तो विकिपीडिया आप जानते हैं कि कैसा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि जब भी आप कोई चीज जब सर्च करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको उस टॉपिक के हवाले से जहां और बहुत सी जगहों पर खबरें मिलेंगी, वहीं पर विकिपीडिया पर भी आपको खबरें सामने आ जाता है सबसे पहले कि हम इसके तो उसमें जब ये बात कही गई, जैसे मैंने आपको बताया कि सुमित पीर इसके ऊपर इज़हार ख्याल कर रहे थे और ये वाली बात जब की गई तो जब मैंने विकिपीडिया पर जाकर देखा तो वहां पर जिस वक्त मैंने देखा है मेरे सामने तो ऐसे अपडेट नहीं मिल रहा। तो हो सकता है कि क्या रीजन टू रीजन इसको अपडेट किया जाता है, हर जगह पर ऐसा चल रहा है विकिपीडिया पे, या उसको अपडेट किया गया था और उसको डिलीट कर दिया गया, या क्या है? इसके बारे में मेरे पास तो कोई मतलब ऑथेंटिसिटी में इस बारे में नहीं बता सकती, लेकिन ये बताया गया कि जनाब वो जो है वो विकिपीडिया पे भी अपलोड कर दिया गया कि 17 दिसंबर को कराची में उसकी मौत हुई। तो आपको बता दें कि जिस वक्त कराची से खबर आई कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है, लगभग उसी वक्त कराची के कई इलाकों में अचानक लाइट चली गई, कराची में अंधेरा छा गया। दाऊद इब्राहिम कराची में ही रहता था, कराची के एयरपोर्ट पर भी अंधेरा छा गया।
ये भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के कई इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज पर भी हमला हुआ है। कुछ समय के लिए कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मीरपुर खान जैसे इलाकों में इंटरनेट चलना बंद हो गया। अब आप इसे सहयोग कहिए या कुछ और, लेकिन जब खबर आई कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है, लगभग उसी वक्त कराची में लाइट चली गई और इंटरनेट बंद हो गया। पाकिस्तान में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। और आप जानते हैं कि उसकी जो पैदाइश है वो 26 दिसंबर 1955 1955 की है। चलें, ये बात तो अपनी जगह पर कि जैसा हमने पहले भी कई मरतबा इसके पर बात की कि भाई ये हो क्या रहा है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को घुस घुस के जो है वो मारा जा रहा है। और कभी ये कहा गया कि ये राह की साजिश है, ये दूसरे मुल्क की एजेंसी जो हैं उनके गुमाश्ते, उनके लोग जो हैं, उनके एजेंट्स वो गली गली फिर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। अब ये बात इसलिए कही जाती है क्योंकि जो इस तरह के लोग जो मारे जा रहे हैं या जिनकी खबरें आती हैं ऐसी, उन सब का ताल्लुक कहीं ना कहीं से ताने बाने जो जाके जुड़ते हैं उन दहशतगर्दी के हमलों से जो कि इंडिया पर किए गए। अब दाऊद इब्राहिम का जो नाम है वो आप जानते हैं कि मुंबई हमले जो हैं उसके जो मास्टरमाइंड कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है वो दाऊद इब्राहिम का। असर सिर्फ यही नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम का नाम तो और बहुत सारे ऐसे चीजों में लिया जाता है। और ये भी बात याद रखिएगा कि दाऊद इब्राहिम इंडिया और अमेरिका की तरफ से डिक्लेयर्ड दहशतगर्द है, डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है वो। और उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि $25 मिलियन का बाउंटी भी है, वो भी रखा गया, इनाम रखा गया कि जो भी बताएगा कहाँ पर है और कैसे है। वैसे तो ये बड़ा अच्छा मौका था, अगर कोई वहां पर था तो फौरी तौर पर, पैसों की जरूरत तो है ही बहुत ज्यादा, तो फौरी तौर पर उसको पकड़ा के जो कहते ले आओ फड़ाओ जानू $25 मिलियन फड़ाई LNG हमने दे दिया। वो देखिए जब वो बिन लादेन को पकड़ा गया था ना अब्दाबाद से, तो उसके मुतालिक ये कहा गया था कि जनाब बिन लादेन की जो मुखबरी हुई है और किसी ने पैसे लेके मुखबरी की है। तो आपको पता है वो कौन साहब थे? वो एक कर्नल साहब थे जो कि अब कहा जाता है कि सैन डिएगो में बड़ी आलीशान किस्म की जो है वो जिंदगी गुजारे। कहा नहीं जाता, ये तो जब एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट ये सब कुछ सामने आया उसमें, और फिर जो किताब हमने उसके ऊपर भी बात की, तोरा बोरा के हवाले से पूरा एक चैप्टर है उसके अंदर, जो कि जो जनरल शुजा पाशा थे उनके भाई जो हैं उन्होंने जो वो किताब लिखी, उसके अंदर ही पूरा चैप्टर है कि कैसे वो कर्नल साहब जो थे उन्होंने वो पैसे लिए, उन्होंने कहा अमेरिका को कहा कि जी इतने कितने $मिलियन, और उसके बाद वो लेके फरार हो गए और उसको पकड़वा दिया। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान में हो रही इन रहस्यमयी घटनाओं के पीछे कौन है? कई एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आतंकियों का सफाया तालिबान के कहने पर हो रहा है। अफगानिस्तान का तालिबान और पाकिस्तान का TTP ही मिलकर आतंकियों का सफाया कर रहा है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि तालिबान की मदद पाकिस्तान की सेना और ISI खुद कर रही है। ये सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस बात में सच्चाई की पूरी संभावना है। बिना पाकिस्तानी सेना और ISI के सपोर्ट के बिना आतंकियों को मारना आसान नहीं है। आतंकियों को पालना और उन्हें सिक्योरिटी देना पाकिस्तान के लिए आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर महंगा पड़ता जा रहा है। अब तालिबान और पाकिस्तानी सेना से ये कौन करवा रहा है वो आप जानते ही हैं। चलें खैर वो तो एक अलग किस्सा है जी, लेकिन ये जो किस्सा है तो वो तो मैंने इसलिए कहा कि चलें अगर पैसों की जरूरत थी तो थोड़ा बहुत जो है फड़ लेंदे तुसी। लेकिन बात यह है कि जैसा मैंने आपको बोला कि मेरे पास इसकी कोई कंफर्मेशन है नहीं कि क्या दाऊद इब्राहिम इस दुनिया में है या नहीं है। लेकिन क्या दाऊद इब्राहिम के इस दुनिया से चले जाने से कोई फर्क पड़ेगा? इसकी वजह यह है कि ये जो तंजीमें होती हैं, दहशतगर्द तंजीमें, वो तो उनका एक सिस्टम होता है और वो क्या करते हैं कि वो उसके बाद नामजद होती, नॉमिनेशंस होती हैं और वो तो पता ही होता है पहले से कि ये होगा। तो अब जो छोटा शकील एक है वो उसकी जगह लेगा, दाऊद की जगह, क्योंकि उसी का नाम था। वैसे तो जो पता ही आपको, और जिहादी माइंडसेट जो है वो उनको हीरो बनाते हैं। अब आप देखिए ऐसे बेशुमार लोग आपको मिलेंगे जिनका जिहादी माइंडसेट होगा, वो उसको हीरो समझते होंगे। दाऊद इब्राहिम तो हीरो है जनाब, लो दुश्मन मुल्क पर उसने हमला किया, वो तो ऐसे असासे तो आपको पता ही है। फिर असासों के मुतालिक अगर आप जानते हैं तो असासे तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो पहले इसलिए क्रिएट किए गए थे कि ए करना थे, वो करना थे, तालिबान से लेकर तो क्या क्या करना था, तो वो सब जो है वो फिर उल्टे पड़ते हैं। लेकिन जो ये खबर है उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो पता चल जाएगी। बल्कि मुझे याद आ रहा है कि ये जो जहर की बात की जा रही है, तो अगर आपको याद हो तो हामिद मीर साहब जो उन्होंने कुछ अर्सा पहले ये बात कही थी जब इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जनाब ये जो मुझे जहर देंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।